रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। हम इस एल्गोरिथम को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि जिस तरह हमारे पास पजल गेम होता है, आप लोगों ने ये गेम खेले होगी कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइल्स होते हैं। आप किस तरह इस टास्क को या गोल स्टेट को आप किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस वहाँ पर भी हम ए स्टार एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अब यहाँ हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉब्लम हम ए स्टार एल्गोरिथम के थ्रू इसको स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है 8 पजल गेम। अब ये तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड, ये भी आपको क्लियर है, कल हमने इसको स्टडी किया था। फिर एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट था फ्रॉम करंट नोड टू दी गोल नोड। अगर करंट नोड से हम गोल नोड तक पहुंचने के लिए जो नेक्स्ट नोड था वो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, तो उसके थ्रू हम ऑप्टिमल कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे। जितने डिफरेंट पाथ्स हमें शो हो रहे थे, तो उन पाथ में से जिसकी कॉस्ट लोवेस्ट थी तो उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करते थे। अब इसको फर्दर लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, कि हमारे पास एफ ऑफ एन है, या एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला है, जी ऑफ एन है, एच ऑफ एन है। यहाँ से हम किस तरह, अगर हमारे पास एक 8 पजल गेम हो, ये पजल गेम हो, इसके थ्रू हम, ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट गिवन है, ये इसमें डिफरेंट टाइल्स है और डेटा अवेलेबल है, वैल्यू गिवन है, और ये हमारा फाइनल स्टेट है, इसको हमने कैलकुलेट कर, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल पाथ है जिसके थ्रू हम अपनी डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंच सकते हैं, या इस जितने भी टाइल्स है हमने इनको अपनी ही पोजीशन में कैसे फिक्स करना है। अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एच ऑफ एन है या एच ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या होगा इस कंडीशन में, मिसप्लेस टाइल्स होंगे। यहाँ पे जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, फिर इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाती हूँ। पहले आप विजुअली इसको अंडरस्टैंड कर दे तो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर कैलकुलेशन इसकी आपके लिए इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे मिसप्लेस टाइल्स कितने होंगे उसको हम ह्यूरिस्टिक कंसिडर करते हैं। गोल स्टेट हमारे पास क्या, जी ऑफ एन किसको कंसिडर करें, डेप्थ ऑफ द नोड। अब ये हमारे पास यहाँ पे किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा इनिशियल स्टेट है और ये हमारा गोल स्टेट है, इसको हमने अचीव करना है, ये वाला हमने बनाना है। तो यहाँ पर आप चेक कर लें, ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। अब एम्प्टी स्पेस है, हमारे पास टोटल पॉसिबल पाथ होते हैं। इस तरह 8 पजल गेम को जब हम सॉल्व करते हैं तो टोटल पॉसिबल पाथ हमारे पास एक अप होता है, डाउन होता है, लेफ्ट हम ले सकते हैं, एंड राइट भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल पाथ 4 पाथ्स होते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल पाथ बन रहे हैं, इस इनिशियल स्टेट को फॉलो करते हुए 2 8 3 हम अपनी जगह पे रहेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप चेक कर लें, हम इस 7 को यहाँ पे राइट साइड पर भी, जो लेफ्ट वाला है इसको हम राइट साइड पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये स्टेट बनेगी, इस स्टेट को हमने अचीव करना है। एक तो हमारे पास ये स्टेट बन जाएगी कि 7 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो ये हमारे पास ये स्टेट बन गई। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम अप वाले को डाउन की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, 6 को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे, एक तो हमारे पास ये स्टेट बन जाएगी, एक ये स्टेट बन जाएगी, और एक या तो ये है कि जो राइट पे हमारे पास 5 है इसको हम लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, तो एक हमारे पास ये स्टेट बन गए। अब ये टोटल पॉसिबल पाथ हमें इस टाइम पे 3 पॉसिबल पाथ्स हमें हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो फर्स्ट हमारे पास था, तो ये टोटल पाथ बने यहाँ पे, इस कंडीशन में हमारे हम जी किसको कंसिडर करें, जी हमारे पास क्या होता है, टोटल डेप्थ हमारे पास कितने हैं। अब इस टाइम पे हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे जी हमारे पास 0 है, क्योंकि ये वाला हम अभी हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है। जब हम यहाँ पे हमने इसको एक डेप्थ जो है फर्दर एक्सपेंड कर दिया, तो जी हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। अब अगर हम इसको चेक कर ले, इस टाइम पे इसको हम चेक कर ले, कि यहाँ पर आप देखें हमारे पास
फर्स्ट में इनिशियल स्टेट हमें गिवन है जी, हमारे पास डेप्थ को रिप्रेजेंट करें तो ये डेप्थ हमारे पास जी 1 है। फिर अगर इसको हमने एक डेप्थ फर्दर एक्सप्लोर किया तो जी की वैल्यू हमारे पास 1 बन गई। फिर हमने एक और डेप्थ इसको एक्सप्लोर किया तो जी की वैल्यू हमारे पास 2 बन गई। यहाँ पर आप देखिए जी हमारे पास 0 है, इस टाइम पे हमने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि गोल नोड हमारे पास स्टार्ट में 0 ही होता है। फिर एच हमारे पास क्या होगा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इस स्टेट में ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या कौन से होते हैं, वो टाइल्स जो मिसप्लेस है। अब यहाँ पे चेक करिए ये हमारे पास डेस्टिनेशन स्टेट है या फाइनल स्टेट है। तो 2 को आप चेक करें अपनी पोजीशन पे है, 2 अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो ये एक हमारे पास मिसप्लेस है। 8 भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये भी हमारे पास मिसप्लेस है। 3 अपनी पोजीशन पे है, ये अपनी पोजीशन पे है। 4 भी अपनी ही पोजीशन पे है। 1 भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये भी मिसप्लेस है। 6 भी नहीं है अपनी पोजीशन पे, ये भी मिसप्लेस है। 7 भी अपनी ही पोजीशन पे है। अब यहाँ पे हमारे पास मिसप्लेस कितने स्टेट्स है, 2, 1, 2 भी नहीं है, 1, 2, ये हमारे पास 2, 3, 4। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 बन गए। और गोल स्टेट फर्स्ट में क्योंकि यहाँ पे जी हमारे पास क्या है, इस टाइम पे डेप्थ को हमने एक्सप्लोर नहीं किया। फर्स्ट जो इनिशियल स्टेट हमें गिवन है हम इसको चेक करें तो जी हमारे पास 0 है। अब हम ऑप्टिमल पाथ को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन, तो मैं डायरेक्ट जी लिख रही हूँ। तो जी इस टाइम पे हमारे पास क्या है, 0 है डेप्थ। और ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। ह्यूरिस्टिक किसको रिप्रेजेंट करे, जो मिसप्लेस वैल्यू है, यहाँ पे जो टाइल अपनी जगह पे नहीं है। तो टोटल ऑप्टिमल कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अब इस इनिशियल स्टेट को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल 3 पाथ्स बन रहे हैं। 3 पाथ कौन से बन रहे हैं, या तो हम जो लेफ्ट साइड वाला 7 है इसको हम राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, हमारे पास ये स्टेट बनेगी। या हम 6 अप वाले को डाउन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक तो हमारे पास ये स्टेट बनेगी, और एक या जो राइट पे 5 है इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ये स्टेट बनेगी। अब ये स्टेट हमारे पास 3 पॉसिबल स्टेट्स बन रहे हैं, और हमने इस स्टेट को अचीव करना है। इस 3 पॉसिबल स्टेट्स में से अब अगर फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो ऑप्टिमल पाथ को हमने कैलकुलेट करना है वो हमारे पास जो लोवेस्ट होगी उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, जिस तरह हमने ग्राफ में कल एक्सप्लोर किया था। यहाँ पर हम मिसप्लेस वैल्यू को चेक करते हैं, जो पहली स्टेट हमारे पास बन गए। अब हमारे पास पहले इनिशियल स्टेट में जी हमारे पास 0 था, हमने इस स्टेट को एक फर्दर डेप्थ में एक्सप्लोर कर दिया, तो अब हमारे पास जी की वैल्यू तो 1 बन गई। अब यहाँ पे आप चेक करें कि हमारे पास मिसप्लेस वैल्यू कितनी है। 2 भी अपनी जगह पे नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 2 हो गई। 1 भी नहीं है, 6 भी नहीं है अपनी पोजीशन पे, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 एंड 3 अपनी पोजीशन है, 3 भी अपनी पोजीशन पे है, 4 भी है, तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3। मैम 5 अपनी पोजीशन पे है। अच्छा 5 अपनी जगह पे है, सही है। 5 अपनी जगह पे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमारे पास मिसप्लेस वैल्यू कितने, 5 है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। और डेप्थ हमारे पास क्या है, जी है। तो हम इस फॉर्मूले को किस तरह, इसकी तरह अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 5 हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप को हम कैलकुलेट, अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं लोवेस्ट ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू को। हमारे पास 3 पॉसिबल स्टेट है, लेकिन इसमें से लोवेस्ट ऑप्टिमल वैल्यू कौन सी स्टेट से हमें जनरेट हो रही है, तो हम फर्दर उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे एक ये स्टेट हमारे पास बन गया था, 2 नहीं है अपनी जगह पे, 8 नहीं है, 3 अपनी जगह पे है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी अपनी जगह पे है, 6 भी अपनी जगह पर है। तो मिसप्लेस हमारे पास 3 बन रहे हैं, 2, 8 एंड 1। तो मिसप्लेस हमारे पास 3 वैल्यू है, और डेप्थ हमारे पास जी हमारे पास 1 ही है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट लेवल पर है। पहले हमारे पास 0 लेवल होते, अब हम नेक्स्ट लेवल हमारे पास 1 लेवल बन गए।
तो जी हमारे पास वन है, ह्यूरिस्टिक या मिसप्लेस स्टाइल्स हमारे पास थ्री है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल कॉस्ट जो बन रहा है वो है फोर है। अपने डेस्टिनेशन नोड तक या डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्टिमल कॉस्ट फोर लगेगा, और यहाँ से हमें सिक्स मिल रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पाथ यहाँ पे आ गया, तो इसमें हम मिसप्लेस वैल्यू को अगर चेक कर ले तो थ्री अपनी जगह पे है, फोर भी अपनी जगह पर है। नेक्स्ट हमारे पास कौन से, सेवन भी अपनी जगह पर है। वन टू थ्री फोर फाइव, टू अपनी जगह पे नहीं है, एट नहीं है, वन नहीं है, सिक्स नहीं है, फाइव नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी बन रही है, फाइव बन रही है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो फाइव हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू बन। अब यहाँ पे अगर हम पाथ को कैलकुलेट करें तो हमारे पास पाथ क्या बन रहा है, सिक्स बन रहा है। ये थ्री पॉसिबल पाथ थे। इसमें से हमारे पास लोवेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमल पाथ की वैल्यू हमारे पास यहाँ से जनरेट हो रही। तो बाकी दो को फिलहाल हम छोड़ देंगे, और हम किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसकी ऑप्टिमल वैल्यू हमारे पास सबसे ज्यादा, सबसे कम होगी, लोएस्ट होगी, हम उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो हम अब हम इस स्टेट को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इसको और इसको हमने इस टाइम पे छोड़ दिया। अब जब हम इसको एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल पाथ बन रहे हैं। यहाँ पर अब चेक कर ले, अब हमने एक लेवल को एक्सप्लोर कर लिया, अब हम सेकंड लेवल पे आ गए। तो जी की वैल्यू हमारे पास अपडेट होगी, टू बन गई। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप चेक कर ले कि पॉसिबल पाथ हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो ये बने कि हम लेफ्ट साइड से जो वन है इसको हम राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो ये पाथ हमारे पास बने, वन को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। एक तो ये बात बने कि एट को हम बॉटम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब की जो वैल्यू है उसको हम बॉटम की तरफ शिफ्ट कर सकते, तो टेन एट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। एक और पॉसिबल पाथ हमारे पास ये बन रहा है कि हम फोर को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, एक हमारे पास ये बन रहा है। एक और पाथ भी हमारे पास बन रहा है। एक और पाथ अगर हम यहाँ पे बना दें तो वो एट है, थ्री है। और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने क्यों, ये यहाँ पे क्यों एक्सप्लोर नहीं हुआ। सेवन है एंड फाइव। एक बात ये है कि हमारे पास हम ये इस सिक्स को भी अब की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर सिक्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी ये वाला जो पेरेंट स्टेट था ये बन रहा है। तो ये तो ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अगर इस तरह के बात हमने एक्सप्लोर कर दिए तो ए स्टार एल्गोरिथम है, तो दोबारा फिर से वो वाला पाथ जनरेट नहीं होता। तो इस वजह से इस पाथ को फिलहाल जनरेट नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारे पास थ्री पॉसिबल पाथ को हमने ले लिया, ये वाला पाथ नहीं बना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पेरेंट, ये जो पास फर्स्ट वाला इनिशियल स्टेट था, ये स्टेट जनरेट करके दे रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। तो अब ये बाकी थ्री पॉसिबल पाथ है, क्योंकि अगर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास फिर से यही जो प्रीवियस वाले थ्री पार्ट्स बन रहे थे, यही तीनों पार्ट्स बनेंगे। तो इस वजह से इसको इग्नोर किया। ये इस स्टार एल्गोरिथम इसको बैकग्राउंड पे इग्नोर कर देते हैं। तो अब जो बाकी पॉसिबल पाथ है, इस इन पाथ के लिए अगर हम ऑप्टिमल वैल्यू को कैलकुलेट कर दें तो अब इस स्टेप पे हम लेवल टू पे आ गए, तो जे की वैल्यू तो हमारे पास टू बन गई। ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम इस फाइनल स्टेट के साथ इसको कंपेयर कर दें तो टू भी अपनी जगह पे नहीं है, एट भी नहीं है, थ्री अपनी जगह पे है, फोर भी अपनी जगह पे है, फाइव भी अपनी जगह पे है, सिक्स भी है, सेवन भी है। मिसप्लेस हमारे पास कितने टाइल है, वन टू थ्री, थ्री मिसप्लेस टाइल है। तो टू प्लस थ्री, जी प्लस एच। तो ये ऑप्टिमल कॉस्ट, सॉरी, हेरिस्टिक कॉस्ट प्लस एक्चुअल कॉस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्टिमल कॉस्ट जनरेट हो रहा है वो है फाइव। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हमारे पास अपनी पोजीशन पे है। मिस प्लेस हमारे पास टू वन एट, थ्री मिस प्लेस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्टिमल कॉस्ट फाइव जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पाथ भी बन रहा था। यहाँ पे आप चेक करें, सेवन सिक्स फाइव एंड थ्री अपनी पोजीशन पे है। मिस प्लेस हमारे पास कितने हैं, वन टू थ्री फोर,
4 हमारे पास मिसप्लेस है। तो 2 + 4 हमारे पास कितना बन रहा है, 6 बना है। अब यहाँ पर आप चेक कर ले, हमारे हमने लोवेस्ट ऑप्टिमल पाथ को हम एक्सपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पाथ आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, और दो हमारे पास 5 आ रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल है। अब हम 6 को तो एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 5। तो बाकी अब इस टाइम पे हम इन दो को कंपेयर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे हमने इस बात को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों की इक्वल वैल्यू आ रही है, और ये 6 है, तो इसको हम नेक्स्ट में एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अब जब हम एक्सप्लोर करें तो ये दो बात है। अ, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हमारा फाइनल स्टेट है जिसको हमने अचीव करना है। तो पहले हम ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लोर करें, इसको हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल कौन कौन से पाथ बन रहे हैं कि हम अपने ही इस डेस्टिनेशन स्टेट को अचीव कर ले। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 को हम बॉटम की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो एक तो ये कि 2 को यहाँ पे मूव कर दिया बॉटम की तरफ, एक हमारे पास ये स्टेट बन रही है। एक ये स्टेट बने कि हम 1 को यहाँ पे एक ये स्टेट बने, अच्छा यहाँ पे बने कि 7 को अप की तरफ मूव कर दिया। एक तो ये स्टेट बन गई। एक हमारे पास ये स्टेट भी बने कि हम 1 को इस साइड पे मूव कर दें। 1 को हम यहाँ पे मूव कर दें, लेकिन 1 को यहाँ पे मूव करने के लिए अगर मैं 1 को इधर मूव कर दूं, तो ये ऑलरेडी मेरे पास शायद एक स्टेट इसका पेरेंट स्टेट होगा। 1 को यहाँ पे मूव करेंगे तो मिड हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा। ये वाला स्टेट हमारे पास बन रहा है, ये वाला, ये इसका ऑलरेडी पेरेंट स्टेट है। अगर 1 को मैं यहाँ पे मूव करूंगी तो ये सेंटर में मेरे पास एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं इधर। तो इससे ये वाला पेरेंट स्टेट बन रहा है। तो इस वजह से 1 को यहाँ पे मूव नहीं कर रहे, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। इसको मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है। नो मैम। ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास पेरेंट नोड बन रहे हैं तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो वो दोबारा उन स्टेट्स को एक्सप्लोर नहीं करता जो कि एक बार हमने एक्सप्लोर कर दिए। ज- ये देखिए यहाँ पे, इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ ईच विजिटेड नोड। जिस नोड को विजिट करे उसके रिकॉर्ड को ये अपने पास रखता है, और ये दोबारा उस स्टेट्स को दोबारा विजिट नहीं करता। यहाँ पर अगर आप चेक कर लें तो ये विच हेल्प्स इन इग्नोरिंग द नोड्स दैट आर ऑलरेडी विजिटेड। जिन नोड्स को हमने ऑलरेडी विजिट किया, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक तो ये कि टाइम भी सेव हो जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो ये फिर हम ये, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्म सर्च है, तो इसको पहले से पता है जिस नोड को इसने विजिट कर लिया तो दोबारा उस नोड को विजिट नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पे जहाँ पर हमारे पास पेरेंट नोड की तरह बन रहे हैं तो वो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो वो हम एल्गोरिथम इस टर्न एल्गोरिथम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमल वैल्यू को, तो हम इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट लेवल था, ये 0 लेवल था। तो जी की वैल्यू हमारे पास 0 थी, इनिशियल स्टेट था। फिर हमने एक लेवल इसको एक्सपेंड कर दिया तो जी की वैल्यू 1 बन गई। फिर सेकेंड लेवल पे तो जब हमने लेवल 1 में से ऑप्टिमल पास जहाँ पे लोवेस्ट थी तो उसको एक्सप्लोर कर दिया, तो वो नेक्स्ट हमारे पास जे की वैल्यू 2 बन गया। अब 2 में हमारे पास दो पाथ थे जिनकी इक्वल ऑप्टिमल वैल्यू आ रही थी। अब हम इनको एक्सप्लोर करें, जब हम इन दो को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेवल 3 पे हम पहुंच जाएंगे। तो इस टाइम पे हमारे पास जे की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, जो कि यहाँ पर हमने इसको अलग अलग एक्सप्लोर किया है। तो जी की वैल्यू हमारे पास 3 बन गई। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास मिसप्लेस टाइल्स कौन कौन से हैं। तो 7, 6, 5, 4, 3 ये अपनी पोजीशन पे है। बाकी 8, 1, 2 ये मिसप्लेस है। तो यहाँ अगर हम इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जी हमारे पास क्या है इस टाइम पे, हमारे पास जी क्या है, 3 बन गया। ये हम एक्सप्लोर करें तो लेवल 2 को हम एक्सप्लोर करें, तो ये तो वो वाला लेवल 2 है जो यहाँ पे हमारे पास लेवल 2 बन गया था, ये वाला। इसको हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे फिर हमारे पास जी की वैल्यू 3 बन जाएगी। डेप्थ 3 पे हम आ गए। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू जो कैलकुलेट हुई वो है 6 बन गए। अब यहाँ पे आप मिसप्लेस वैल्यू को चेक कर ले, 3, 4, 5, 6 ये अपनी पोजीशन पे है। और मिसप्लेस हमारे पास क्या है, 2,
टू भी अपनी पोजीशन पे नहीं है, एट भी नहीं है, सेवन भी नहीं है, सिक्स वन भी नहीं है। इस नोड को के साथ हमने इस स्टेट के साथ हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूरिस्टिक या मिसप्लेस टाइल्स फोर है, और डेप्थ हमारे पास लेवल थ्री है। तो जी हमारे पास थ्री है। तो ऑप्टिमल पाथ को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, थ्री प्लस फोर, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है सेवन। इस तरह से हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल पाथ कौन कौन से बने। एक तो ये बन रहा है कि हम टू को, यहाँ पे हमारे पास टू था तो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, या फिर थ्री को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर दिया। एक तो हमारे पास ये पॉसिबल पाथ बने, एक और पाथ भी बना है जो कि एट को हम अप की तरफ भी मूव कर सकते, लेकिन ये भी हमारे पास ऑलरेडी विजिट हो चुका होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, एक और एट को अगर हम अप की तरफ मूव कर दें तो सेंटर हमारे पास एम्प्टी रह जाएगा। तो ये वाला स्टेट स्टिल हमारे पास बन रहा है, ये वाला। तो ये भी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो इस वजह से इसको भी इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह आपने वहाँ पे स्टेटमेंट भी देखा कि जिन नोड्स को विजिट एक बार विजिट कर दे तो उसका रिकॉर्ड इस स्टार एल्गोरिथम अपने पास सेव कर लेता है, दोबारा उसको विजिट नहीं करता। तो इस वजह से अब ये अगर एट को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो सेंटर मेरे पास एम्प्टी रह जाएगा, टू एट थ्री। तो ऑलरेडी हमारे पास ये पाथ इधर है, ये टू एट थ्री, फिर वन, सेंटर हमारे पास एम्प्टी है, फोर सेवन सिक्स फाइव। तो ये ऑलरेडी हमारे पास पेरेंट नोड था जो कि विजिट हो चुका है। तो इस वजह से तो हम ये वाला स्टेट यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, जबकि ए स्टार एल्गोरिथम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पॉसिबल पाथ को कैलकुलेट कर दे, ऑप्टिमल पाथ को कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रहे हैं, तो डेप्थ तो हमारे पास थ्री है, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, या मिसप्लेस यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये अपनी पोजीशन पे है, और टू भी अपनी पोजीशन पे है, वन एंड एट ये दो हमारे पास मिसप्लेस है, एट और वन। तो यहाँ पे हमारे पास मिसप्लेस या ह्यूरिस्टिक वैल्यू, टाइल्स मिसप्लेस टाइल की ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो है टू है। तो थ्री प्लस टू, यहाँ से हमारे पास जो ऑप्टिमल वैल्यू आ गई वो फाइव है। इसी तरह से अगर हम इसके लिए कैलकुलेट कर दें तो यहाँ से हमारे पास सेवन वैल्यू आई है। अब इन चारों को हम कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास सिक्स, सेवन, फाइव एंड सेवन। तो लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास ये वाली आई है, फाइव है। तो अब बाकियों को इग्नोर कर देंगे, और जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी उसको एक्सपेंड कर देंगे फर्दर। अब हम कौन से इस स्टेट को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल पाथ फाइव आया, बाकी सिक्स और सेवन वैल्यू आई है जो कि इससे ग्रेटर है। अब हम इस बात को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, इस बात को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो ये हमारा पाथ है। यहाँ पे अब देखिए, हम हमारे पास ये वाली स्पेस एम्प्टी है, तो हम वन को अप की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये वन को हम अप की तरफ भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वन को अप की तरफ मूव कर दें तो ये हमारे पास क्या है, जी फाइव, हम फोर लेवल पे चले गए, वन को हमने अप की तरफ मूव कर दिया, एक तो हमारे पास ये वाली स्टेट बन गई। एक और स्टेट भी हमारे पास बन रही है कि यार टू को मैं इस साइड पे मूव कर दूं, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास ये पेरेंट नोड है। तो इस वजह से मतलब पॉसिबल पाथ हमारे पास बन रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इग्नोर है। अब मैं सिर्फ वन को अप की तरफ मूव किया तो ये वाली स्टेट हमने कंसिडर कर ली। एक और भी पॉसिबल पाथ हमारे पास बना है कि हम टू को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें। अगर मैं टू को यहाँ पे मूव कर दूं तो मेरे पास ये वाली स्टेट बन जाएगी जो कि पेरेंट स्टेट है, ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो इस वजह से इसको फिर हम इग्नोर कर देते हैं, अब इस स्टेट को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम, क्लियर अब है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम लेवल फोर पे पहुंच गए, या डेप्थ फोर है, जी की वैल्यू हमारे पास फोर आ गई। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास मिसप्लेस वैल्यू कितनी है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अपनी पोजीशन पे इसके साथ कंपेयर कर दे, सिर्फ एक वैल्यू है हमारे पास एट। एट हमारे पास क्या है, वो मिसप्लेस है। तो एट हमारे पास मिसप्लेस है, यहाँ पे हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, वन है। तो फोर प्लस वन, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिमल पाथ बन रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास है फाइव है। इस टाइम पे हमारे पास एक ही स्टेट बने, क्योंकि अगर सेकंड स्टेट भी बन रहा था जो कि ऑलरेडी पेरेंट स्टेट है, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास सेम ये दो स्टेट बनेंगे, जो कि ए स्टार एल्गोरिथम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टेट बना, इस स्टेट
को जब हम फर्दर एक्सप्लोर कर देते, एक्सपेंड कर देते, तो हमारे पास फर्दर दो पॉसिबल पाथ बन रहे हैं। दो पॉसिबल पाथ हमारे पास कौन से बन रहे हैं? एक तो ये है कि हम इस एट को लेफ्ट की तरफ मूव कर दे, तो यहाँ पे एट को लेफ्ट की तरफ मूव किया, एक तो ये पाथ हमारे पास बन रहा है। एक ये पाथ बन रहा है कि हम सेवन को अप की तरफ मूव कर दे, तो यहाँ पे एक ये है कि सेवन को हमने अप कर दिया, तो एक ये पाथ बन गया। एक ये बात भी बना है कि हम वन को डाउन साइड की तरफ मूव कर दे। अगर हम वन को डाउन साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास ये ऑलरेडी पेरेंट नोड ये वाले, वन को मैं डाउन साइड की तरफ मूव करूंगी तो ये पेरेंट नोड तो ऑलरेडी ये है जो कि विजिट हो चुके हैं, तो इस वजह से इस स्टेट को भी इग्नोर कर दिया कि हम वन को डाउन की तरफ मूव कर लेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास पेरेंट नोड था जो विजिट हो चुके हैं, तो इसको इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल पाथ बन गए। इसमें आप चेक कर लें, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास मिसप्लेस टाइल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ फाइनल स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं, वन टू थ्री, फिर एट है, फिर स्पेस है, यहाँ पर भी सेंटर में स्पेस है, फिर फोर है, सेवन सिक्स फाइव। तो ये स्टेट हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मिसप्लेस क्या है? लेवल हमारे पास फोर था, अब हम फाइव लेवल पे पहुंच गए, डेप्थ फाइव है, तो फाइव है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू या मिसप्लेस टाइल हमारे पास कितने हैं? जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो है। और फाइव प्लस जीरो हमारे पास क्या है? फाइव। यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू हमारे पास फाइव आ गई। यहाँ पे अब चेक कर ले, हमारे पास एक और स्टेट भी थी, तो इस स्टेट में अगर हम चेक कर ले, वन टू थ्री फोर फाइव अपनी पोजीशन पे है, सेवन एंड एट ये दो मिसप्लेस है। तो डेप्थ हमारे पास फाइव है, मिसप्लेस वैल्यू हमारे पास टू है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिमल वैल्यू आ गई है वो है सेवन। तो ये हमारा फाइनल स्टेट है, यहाँ पे हमें अचीव हुआ है, और जो इसके लिए लोवेस्ट कॉस्ट है वो हमें कितना लगा? फाइव है। तो ये इस तरह हमने फाइनली अपना जो टारगेट स्टेट था वो अचीव कर लिया। तो इस तरह ह्यूरिस्ट ए स्टार एल्गोरिथम जो है, ये गेम आप लोगों ने खेली भी होगी। इस तरह की गेम्स बचपन में, कि यहाँ पे अगर आपके पास डिफरेंट टाइल्स गिवन है कि आपने किस तरह इस टास्क को अचीव करना है। तो अब ये तो हमारे पास मतलब इतने स्टेट्स नहीं थे, तकरीबन टोटल नाइन स्टेट्स थे, और हमने एट टाइल्स थे जिसको हमने सॉल्व करना था। तो ये हमारे पास इससे कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी हो सकते हैं कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो तो उसको फिर किस तरह इस स्टार एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं एज कम्पेयर टू अनइन्फॉर्म सर्च जिसमें हमारे पास डीएफएस है, बीएफएस है। तो ए स्टार एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि ऑप्टिमल पाथ इसके पास गारंटी होती है, और ये सबसे लोवेस्ट कॉस्ट के थ्रू ऑप्टिमल पाथ को कैलकुलेट करके हमें फाइनल स्टेट तक पहुंचा देते हैं। अभी तो जस्ट जनरल विजुअल रिप्रेजेंटेशन तक। यहाँ पर भी हमारे पास एक और टास्क गिवन है कि ये हमारा फाइनल स्टेट है, इसको हमने अचीव करना है। या मे भी ये तो मुझे आप लोग को एक असाइनमेंट देनी चाहिए कि आपने इस टास्क को किस तरह अचीव करना है। तो ये तो हमारे पास फाइनल स्टेट है जिसको हमने अचीव करना है, और ये हमारे पास है हमारा इनिशियल स्टेट। इस इनिशियल स्टेट के थ्रू हमने इस गोल स्टेट को अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई थ्री ग्रेड है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ग्रेड नाइन बन रहे हैं, और टाइल्स हमारे पास कितने? एट है। एक हमारे पास ब्लैंक स्पेस होता है जिसके थ्रू हमने अपने जिस जहाँ पे हमने बाकी टाइल्स को मूव करना है और अपने गोल नोड तक या डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंचने के लिए। स्लाइड्स टाइल्स इनटू, जहाँ पे स्लाइड टाइल्स इनटू ब्लैंक, जहाँ पे हमारे पास ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे हमने टाइल को स्विच करने, मूव करने, या वहाँ पे उसको आप मूव कर देते हैं। और हमारे पास टोटल पॉसिबल जो मूव्स होते हैं वो हमारे पास क्या अप होते हैं, डाउन, लेफ्ट या राइट। और उस हमने फाइंड ऑप्टिमल पाथ टू दी गोल नोड। तो हमने गोल नोड तक पहुंचने के लिए ऑप्टिमल पाथ को कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में इसको देख लिया, सेम उसी तरह हमने इसको भी फॉलो करना है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एन, हमारे पास क्या है? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जिसको हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑप्टिमल पाथ के लिए। यहाँ पे हमारे पास जे ऑफ एन क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड, और एच ऑफ एन हमारे पास क्या है? ह्यूरिस्टिक वैल्यू है फ्रॉम स्टार्ट नोड टू दी गोल नोड तक। अब यहाँ पे हमारे पास जिस तरह टोटल पॉसिबल पाथ किस तरह कैलकुलेट होते हैं, ये में भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इस वजह से पहले मैंने आपको वो दूसरा
दूसरी एग्जांपल करवा दिए कि जिस वो आपको इजी लगे, कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको फिर ज्यादा इजीली समझ आते हैं। अब यहाँ ये भी सेम है, उसी तरह है, लेकिन फॉर्मूला में एक फॉर्मूलाज के थ्रू हम किस तरह ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, या मिसप्लेस स्टाइल्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम आप देखिए, ये हमारे पास है इनिशियल स्टेट है, और ये हमारा गोल स्टेट है जिसको हमने अचीव करना है। अब हम पहले हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट किया था, मतलब वो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, जस्ट जस्ट हमने उसके लिए मिसप्लेस स्टाइल देखे कि हमारे पास मिसप्लेस स्टाइल कितने हैं, तो वो हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू बन गई। लेकिन उसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है, जो बैकग्राउंड पे एल्गोरिथम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब इस वजह मैंने पहले आपको फॉर्मूला नहीं बताया कि आपको पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन की समझ आ जाए, तो तब आप फार्मूला को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, ह्यूरिस्टिक है, एच ऑफ एन है। अब एन हमारे पास नहीं पता कि हम कितने टाइल्स तक जाएंगे, या हमारे पास कितने पॉसिबल टाइल्स है, या ग्रेड में यहाँ यहाँ पे हमारे पास टोटल ग्रेड 9 टाइल्स 8 है, तो इसका मतलब है कि एन हमारे पास 8 है। चूंकि एन की वैल्यू आपको पता है टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली हम टोटल नंबर के लिए ही यूज करते हैं। फिर हमारे पास है रो करंट माइनस रो गोल, प्लस कॉलम करंट माइनस कॉलम गोल, और ये हमारे पास समीशन है। अब यहाँ पर आप चेक कर ले, हमारे पास फर्स्ट करंट स्टेट को हमने गोल स्टेट के साथ कंपेयर करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट हमारे पास ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो रो है, जीरो कॉलम है, वन रो और सेकेंड रो, तो कॉलम, और ये भी हमारे पास कॉलम, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप चेक कर ले, वन हमारे पास है, वन का फर्स्ट टाइल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वन हमारे पास क्या है, इसका करंट, रो करंट, ये कौन से रो पे है, रो इसका क्या है, जीरो है, और कॉलम कौन सा है वो भी हमारे पास जीरो है। तो यहाँ पे आप चेक कर ली, कर वन के लिए, टाइल वन के लिए रो भी हमारे पास जीरो है, एंड कॉलम भी जीरो है, तो ये हमारे पास बन गया। फिर प्लस में यहाँ पे फिर ये तो हमारे पास रो और कॉलम हमारे पास जीरो है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गोल को हम चेक करेंगे। अब वन को रो गोल एंड कॉलम गोल, अब वन को अगर हम इस डेस्टिनेशन या गोल स्टेट के साथ कंपेयर कर दें, तो वन हमारे पास अपनी ही पोजीशन पे है। इसका गोल स्टेट, गोल रो क्या है, तो रो गोल भी इसका जीरो है, कॉलम गोल भी इसका जीरो है, क्योंकि ये अपनी जगह पे सही पोजीशन पे है। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, गोल नोड, हम गोल को चेक कर, पहले हमने करंट को चेक किया कि करंट कौन सी पोजीशन पे है, रो भी इसका करंट जीरो था और कॉलम भी करंट जीरो था। लेकिन फिर इसका रो गोल एंड कॉलम गोल, तो ये तो अपनी ही पोजीशन पे है, तो इसका रो गोल भी जीरो है, क्योंकि ये रो भी जीरो है और कॉलम भी जीरो है। और अगर हम इसको गोल स्टेट के साथ कंपेयर कर दे, तो वहां पर भी इसका जो इसकी जो पोजीशन है, वो भी रो जीरो है, कॉलम भी जीरो है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई कर दे, तो यहाँ पे वन के लिए रो करंट हमारे पास क्या है, जीरो है, रो गोल हमारे पास क्या है, तो गोल स्टेट के साथ अगर हम कंपेयर करते, तो गोल स्टेट में भी हमारे पास रो और कॉलम जीरो ही है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस जीरो हो गया। फिर प्लस हम चेक करेंगे अब कॉलम के लिए वन, तो वन के लिए कॉलम यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट स्टेट में जीरो है, और गोल स्टेट में हमारे पास क्या है, वहां पर भी हमारे पास जीरो ही है, तो ये तो अपनी पोजीशन पे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, तो हमारे पास अ, ये कॉस्ट यहाँ पे कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि अब वन को हमने कहीं पे शिफ्ट ही नहीं करना, ये अपनी ही जगह पे फिक्स है। हमारे पास 1 मिनट रह गया, तो मैं दूसरी लिंक फिर जनरेट करूंगी, ठीक है, ये हमने आज इसको फिनिश करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट वन ही आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स है। इस तरह हम अगर हम टू को कंपेयर कर दे, तो टू को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे टू को आप चेक करें, रो क्या है टू के लिए, रो हमारे पास जीरो है, और कॉलम क्या है, वो वन है, तो यहाँ पे आप करंट रो, जीरो है, कॉलम वन है, और डेस्टिनेशन या गोल के लिए हम चेक कर लें, तो डेस्टिनेशन में भी टू भी अपनी पोजीशन पे है, रो इसका जीरो है, कॉलम इसका वन है, तो इसकी पोजीशन ये जीरो एंड कॉलम